जय बंसी वाले की आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे और आगे भी यही कामना करती हूँ। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। आज कार्तिक मास का 30वां दिवस, अंतिम दिवस कार्तिक मास का, पूर्णिमा, और उस पर गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस भी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा नामरट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरा मुरली वालों श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो ये मेरा करियो प्रणाम बोले राधा रानी सरकार की जय। प्रेमा के बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो आइए कुछ देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं और फिर कथा सुनते हैं।
वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मनमोहन हरि वासुदेवाय मदन मोहन हरि वासुदेवाय। मनमोहन हरि वासुदेवाय मदन मोहन हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय। द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वनचारी हरि वासुदेवाय गिरधारी हरि वासुदेवाय। वनचारी हरि वासुदेवाय गिरधारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय श्याम सुंदर हरि वासुदेवाय।
सुंदर हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरे वासुदेवाय। जय जगदीश हरे वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरे वासुदेवाय। जय जगदीश हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। प्रिय वासुदेव भगवान की जय। प्रिय राधा रानी सरकार की जय। प्रिय कार्तिक महात्म की जय। तो कल की कथा में कार्तिक मास का उद्यापन और पाप पुण्य का फल किस प्रकार से मिलता है वो सब आपको बताया। तो आज जो है उद्यापन का समय भी है, जिस प्रकार बताया गया कोशिश करें उसी प्रकार उद्यापन करें। ना कर पाए तो केवल ब्राह्मण को भोज कराएं, वो भी ना कराएं तो दक्षिणा दे दें और कोई उपहार दे उनको। और पीपल के वृक्ष की पूजा करें, तुलसी के वृक्ष की पूजा करें। जितना आपसे हो सके आप उस हिसाब से जरूर कुछ संकल्प लेकर आज के दिन में उद्यापन की विधि जरूर करें। तो ऐसे संपूर्ण जो कार्तिक मास है उसका संपूर्ण जो पाप विनाशक और ये विष्णु भगवान को अतिशय प्रिय है, भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक मास कहा गया है। हरि जागरण, प्रातः काल में स्नान, तुलसी महारानी की पूजा, अंत में उद्यापन जैसा कि आपको बताया अभी, और कार्तिक मास में नित्य प्रति दीपदान। और ये 5 जो हैं ये मेन है कार्तिक मास के जो व्रत नियम जिनको हम कहते हैं वो 5 यही है। दीपदान करना, तुलसी मैया की सेवा करना, ये सब जो है कार्तिक मास में बहुत ही फलदायक है। और इन 5 व्रतों को जो प्राणी पूरे कार्तिक मास करता है वह भुक्ति तथा मुक्ति दोनों फल को प्राप्त करता है। और ऋषिगणों ने कहा कि विष्णु भगवान का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला इतिहास पूर्वक कार्तिक मास का विचित्र माहात्म्य आपने कहा। मोक्ष की चाहत करने वाले तथा भोग के इच्छुक प्राणियों को अपने दुख विनाश के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी प्राणी मोक्ष की प्राप्ति कर, अब कलयुग में ऐसा कोई मोक्ष या इतनी कोई तपस्या करने वाला नहीं है, तो इसीलिए जो है कलयुग में केवल वो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो केवल और केवल भगवान के नाम का जाप करें और कार्तिक मास के व्रत के नियमों का पालन करें। अगर आप पूरे वर्ष कुछ नहीं कर सकते, पूजा का समय नहीं है, कुछ करना है, तो साल में से ये 1 मास भगवान के लिए जरूर रखें और कोशिश करें पूरे नियमों का पालन करें ताकि आप अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त कर पाएं। कि जैसा आपने कहा कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस गया या किसी भयानक स्थान अथवा जंगल में
फंस गया या रोगी हो जाए तो कार्तिक का व्रत किस प्रकार करें, क्योंकि अतिशय फल देने वाले इस व्रत को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया कि विपत्ति पड़ जाने पर भी धीरता के साथ भगवान विष्णु या भगवान शिव के मंदिर में जागरण अवश्य करें। इन मंदिरों के न रहने पर किसी भी देवता के मंदिर में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और गहन जंगल में अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा कर सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा कर सकते हैं, तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा कर सकते हैं। और विष्णु भगवान के पास विष्णु के निमित्त कीर्तन करें। जब भी नहीं भी जा सकते आप तो जहां पर भी हैं वहां विष्णु भगवान को मानसिक रूप से उनकी पूजा करें, उनका भजन करें। और इस प्रकार से आपको 1000 गौदान के बराबर फल मिलता है। और उस कीर्तन में बाजा बजाने वाले को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। और नाचने वाला प्राणी समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। किसी एक आपत्ति में पड़ जाने से अथवा रोगी हो जाने से यदि कदाचित जल भी ना मिल सके तो केवल विष्णु भगवान के नाम मात्र से ही मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन की विधि ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन मात्र करा दें, क्योंकि अलक्षित रूप विष्णु भगवान के लक्षित स्वरूप ब्राह्मण ही हैं। इनकी प्रसन्नता से सदा विष्णु भगवान निसंदेह प्रसन्न रहते हैं। और यदि दीपदान भी ना कर सकें तो दूसरे के दिए हुए दीपक की वायु आदि से खूब सावधानी से रक्षा करें। और तुलसी महारानी के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सर्वदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। और इन सबों के ना होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल, वट के वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। तो इन सब चीजों से कि उद्यापन का आपको बताया कि किस प्रकार से उद्यापन कर सकते हैं। सभी लोग उस प्रकार से उद्यापन नहीं भी कर पाते, तो यदि आप नहीं कर पाते तो इनमें से कुछ चीजें जो कि अभी हमने पढ़ी कि वो आप जरूर करें। जिस ब्राह्मण से, जिस मंदिर में जाकर आप कथा सुनते हैं वहां पर ब्राह्मण को जरूर, जिन पंडित जी से भी कथा सुनते हैं उनको जरूर दान दक्षिणा इत्यादि दें, उनको भोजन कराएं और मंदिर में झाड़ू लगाएं, सफाई करें, पीपल के वृक्ष की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें। कुछ भी करके ये आपके कार्तिक का संकल्प और एक तरह से भगवान का धन्यवाद भी हम करते हैं कि भगवान ने हमारा ये व्रत पूर्ण कराया। वरना बहुत सी ऐसी परेशानियां, दिक्कत जो है आती है कि आप रोज मंदिर नहीं जा पाए या आप कभी कुछ भी कारण हो सकता है नहीं कर पाए, तो उस हिसाब से हमें भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। मैं तो ज़रूर करती हूँ भगवान का धन्यवाद कि मेरी इतना बड़ा संकल्प उन्होंने पूरा किया है कि मैं उनकी कथा कर पा रही हूँ। ये तीसरा साल है जो मैं ये कथा कर रही हूँ। आप सबका सहयोग भी प्राप्त हुआ है और भगवान का तो है ही है सपोर्ट। तो इस कारण जो भी कथा सुने नहीं करें, अपना कर्म हमें जरूर करना चाहिए। तो जितने भी लोग मेरी इस कथा को सुनते हैं बहुत वही है कि अपना एक कार्य है कि ये कथा जितने लोगों तक पहुंच जाए उतना ही अच्छा है। इसीलिए आपसे भी कहती थी कि आप लोग आगे फॉरवर्ड करें इसको, तो उसमें आपका भी योगदान होगा कि आप भी भगवान की कथा को दूसरे को सुना रहे हैं, एक दूसरे को। तो एक कथा, ये एक नित्यनेम की कथा है जो आप, जैसा कि जो भावार्थ है इस कथा का वो ये है कि आप एक नियम जरूर रखें अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में, चाहे भगवान के नाम जप करने का, चाहे वो 5 मिनट का समय रखें, चाहे 10 मिनट का रखें। उस हिसाब से कुछ मंत्र जाप करें, भगवान का नाम लें, जल चढ़ा दें। जैसे कार्तिक मास में आप तुलसी के आसपास दिए जलाते हैं, वैसे आप रेगुलर कर सकते हैं। मॉर्निंग में, इवनिंग में तुलसी को दिया जलाएं। तो ये छोटे छोटे हैं, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। इसको ही एक नियम बोलते हैं। एक आपकी रूटीन में जो आप डेली करते हैं, एक रूटीन बनाइए ज़रूर कि सुबह उठकर ये करना ही है। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट
कुछ नहीं तो 2 मिनट हाथ जोड़ के भगवान के आगे जरूर खड़े रहें। तो ऐसी ही एक कथा है कि एक माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। तो एक दिन बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्यनेम की कहानी कहूंगी। तब माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। तो उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वह सबसे कहने लगी कि मेरी कहानी सुन लो, लेकिन सभी ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता और वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोले कि तुम्हारी कहानी मैं सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। एक दिन उसकी ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है, किंतु जब हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा कि उससे मना कर देना। लड़की ने पड़ोसन से जाकर मना कर दिया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना, लेकिन अभी तुम जाओ। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं गया। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने बोला अच्छी है, काम काज तो कर लेती है किंतु खाना नहीं खाती। तो ससुर ने कहा कि ये बड़े घर की बेटी है, इससे ज्यादा कार्य काम ना करवाया करो। लेकिन मैं फिर भी नहीं खाती। तो इस पर धर्मराज का भी आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली बहू से कि मैं चलूं। तो बहू ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी तक सुनने का समय नहीं था। तब ननद ने कहने लगी कि तुम्हें मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। किंतु फिर बहू ने कहा कि नहीं, तुम्हें समय कहाँ है, तुम्हें तो गुड्डे गुड़ियों से खेलने से ही फुर्सत नहीं। तभी पड़ोसन ने बोले कि मैं चलूं तुम्हारे साथ। तो उसने कहा कि हाँ, तुमने मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी। और वह अपने घर से अपने पति से पूछकर फिर से आई और बहू के साथ चलने के लिए तैयार हुई। तो तब उसके पति ने कहा कि तुम तो बड़ी भाग्यवान हो जो जीते जी जा रहे हो, क्योंकि मरकर तो वहां सभी को जाना है। तो इसी प्रकार से जैसा कि मैंने कहा कि एक नियम जरूर रखें अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में 5 मिनट 2 मिनट जैसे भी करके आप एक नियम बनाए भगवान के लिए, तो वो अच्छा ही, आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा। आप जरूर करके देखिएगा। तो ये एक बहुत सुंदर भजन के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसा कि आपने अभी सुना कि जो से भी आप कथा श्रवण करें उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा दें। तो मेरी दक्षिणा ये है कि मेरे भजन और मेरी कथा अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप ज़रूर आगे भेजा करें और लोगों को साथ जोड़ें इसके। और अगर आपको लगता है कि मुझे इसके साथ और कुछ कथाएं कहनी चाहिए, जैसे कि रामायण की श्री राम कथा या अन्य कथाएं अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर कहें। मैं भी कोशिश ज़रूर करूँगी कार्तिक के साथ साथ कुछ और कथाएं कहने की। और आप सभी से प्रार्थना है कि ज़रूर एक दूसरे के साथ शेयर किया कीजिए, तो उसमें आपकी भी भागीदारी होती है कि आप दूसरों को ये कथा सुना रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर भजन है। और किसी भी तरह का आपको भजन संध्या, सुंदरकांड पाठ इत्यादि करवाना हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मेरा फेसबुक पे पेज है पद्मा शर्मा के नाम से, आप उससे भी कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। तो ये भजन सुनते हैं, गाते हैं, साथ में गाइए। बहुत ही सुंदर और पुराना भजन है, आनंद आएगा आपको। पुलिबा के बिहारी लाल की जय, पुली राधा रानी सरकार की जय।
सावरिया ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंदलाला, राधा के सावरिया ब्रज के नंदलाला, राधा के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, वो कौन मिटाए उसे जिसे तू राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसे तू राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सावरिया ब्रज के नंदलाला, राधा के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, एक इशारे में सब विपदा टारी, एक इशारे में सब विपदा टारी, मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन, तूने जहाँ मोड़ दिया, मुड़ गया गोवर्धन, तूने जहाँ मोड़ दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंदलाला, ब्रज के नंदलाला, राधा के सावरिया ब्रज के नंदलाला, राधा के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, नैनों में शाम बसे मन में बनवारे, नैनों में शाम बसे मन में बनवारे, सुध बिसराए गए
मधुबन में रास रचाओ रसिया, मन के मधुबन में आओ रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के राधा के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोलो बंसी वाले की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देती हूँ और इसी के साथ ही कार्तिक मास का आज आखिरी दिवस भी है। तो आपसे अगले साल तो भगवान ने चाहा तो ज़रूर मिलूंगी और इसके बीच में मैं भजन भी आप में पोस्ट करती रहती हूँ। ज़रूर सुनिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भजन अच्छे लगते हो तो आगे शेयर किया कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।